नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने किरण और उनके खोजकर्ता से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको यह सब आसानी से याद हो सकें। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है अवरक्त किरणें, जिसकी खोज हर्शेल ने की थी। तो अवरक्त में एक शब्द छिपा हुआ है रक्त, ठीक है। रक्त मतलब ब्लड की बात हो रही है। जब ब्लड को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? रेड ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स। तो हमेशा यहाँ पर सेल्स की बात होती है और हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका या फिर श्वेत रक्त कणिका। कणिका मतलब सेल्स की ही बात हो रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर्शेल में सेल शब्द छिपा हुआ है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अवरक्त किरणों की खोज किसने की है? हर्शेल ने। क्यों? क्योंकि रक्त को जब हम लोग पढ़ते हैं तो रक्त क्या होता है? एक प्रकार का सेल होता है ना। हमेशा यही बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स। अब अगला पॉइंट है पराबैंगनी किरणें, जिसकी खोज रिचर ने की थी। याद करना है तो रिचर में सब छिपा हुआ रिचर। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर होता है। पराबैंगनी में दो शब्द लिखे हुए हैं, एक परा और दूसरा बैगनी। परा मतलब कोई भी चीज़ जो गिरी हुई है उसको क्या बोलते हैं? कि पड़ी हुई है या फिर कोई भी चीज़ पड़ा हुआ है। और बैगनी को याद करने के लिए कर लेते हैं बैगन। बैगन मतलब ब्रिंजल की बात कर लेते हैं। तो अगर कहीं भी बैगन पड़ा हुआ है, अर्थात कहीं भी जो बैगन है वह गिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि गरीब आदमी चाहे उसको उठा ले, लेकिन रिच आदमी कभी भी उसको नहीं उठाएगा, है ना। मतलब पड़ा हुआ बैगन कभी भी रिच आदमी नहीं उठाएगा। तो रिच से रिचर और पराबैगन से पराबैंगनी किरणें। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिचर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दृश्य किरणें, जिनकी खोज न्यूटन ने की थी। तो न्यूटन में सब छिपा हुआ न्यू। न्यू मतलब नया और दृश्य मतलब देखने से संबंधित कोई भी नज़ारा। नज़ारा बोल सकते हैं या फिर दृश्य बोल सकते हैं। तो लोग हमेशा नया दृश्य ही देखना पसंद करते हैं। मैं अगर आपसे बोलूं कि कोई भी मूवी है उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए तो आप नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा न्यू दृश्य ही देखना पसंद है, मतलब नई नई मूवी ही देखना पसंद है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमेशा आदमी को न्यू दृश्य ही देखना पसंद होता है। तो दृश्य से दृश्य किरणें और न्यू से न्यूटन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दृश्य किरणों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्स किरणें, जिनकी खोज रॉन्जन ने की थी। तो रॉन्जन में दो शब्द लिखे हुए हैं, एक राय और दूसरा जन। राय मतलब सजेशन की बात हो रही है और जन मतलब लोगों की बात हो रही है। और एक्स को याद करने के लिए कर लेते हैं एक्सरे रिपोर्ट। तो अगर किसी व्यक्ति की जो हड्डी है वह टूट गई है तो फिर लोग क्या करते हैं? जब उनको देखने आते हैं तो हमेशा एक्सरे रिपोर्ट देख देख के अपनी राय बताते हैं। भले ही उनको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन हर आदमी क्या करता है? एक्सरे रिपोर्ट को उठा के देखता है और फिर अपनी अपनी राय देता है। तो राय और जन, क्योंकि लोगों का मतलब जन से ही है, तो राय और जन से रॉन्जन और एक्सरे रिपोर्ट से एक्स किरणें। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्जन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लघु रेडियो तरंग, जो कि हेनरिक हार्ट्ज द्वारा खोजी गई थी। इसको हॉर्जियन तरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो लघु को याद करने के लिए कर लेते हैं लहू। ठीक है, लघु लहू। और हेनरिक हर्ट्ज को याद करने के लिए कर लेते हैं हेनरिक में हेन और हर्ट्ज को कट्ज, अर्थात काटने की बात। ठीक है, हेन को अगर कट करेंगे तो क्या होगा? लहू निकलेगा, है ना। अगर हेन को कट करेंगे तो लहू निकलेगा, तो लहू से लघु। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लघु रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। और हेनरिक हर्ट्ज से आप याद कर सकते हैं इसका दूसरा नाम, जो कि हेड्जियन तरंग भी है। अब अगला है दीर्घ रेडियो तरंग, जिसकी खोज मार्कोनी द्वारा की गई थी। तो मार्कोनी में एक शब्द छिपा हुआ है मार कोहनी। कोहनी जो कि हाथ का एक भाग होता है उसकी बात हो रही है। कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या करो? कोहनी मारो। और दीर्घ रेडियो में सब छिपा हुआ है। दीर्घ मतलब ऊंचा होता है या फिर बड़ा होता है, और रेडियो में सब छिपा हुआ है रो दियो। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को तेज से कोहनी मार दी जाए तो कोहनी मारने से दर्द बहुत होता है, तो फिर वो क्या करेगा? दीर्घ मतलब तेज रोने लगेगा। तो रो दियो से रेडियो और दीर्घ मतलब तेज। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को कोहनी मार दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वह तेज तरीके से रोने लगेगा। अगला है गामा किरणें, जिसकी खोज बैकुरल द्वारा की गई थी। तो बैकुरल में एक शब्द छिपा हुआ है बेकार। ठीक है, बेकुरल। तो बेकार शब्द यहाँ पर छिपा हुआ है। और गामा में सब छिपा हुआ है गम।
गामा, गम। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को गम लग जाए तो फिर वह बेकार हो जाता है एक तरीके से, है ना। वह कोई भी काम नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि वह गम में समा जाता है। तो अगर किसी को गम लग जाए तो वह बेकार हो जाता है। तो बेकार से बेकुरल और गम से गामा किरणें, ठीक है। और साथ ही आप इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, गामा में सब छिपा हुआ है, गामा। तो गामा को अगर पढ़ेंगे तो हमेशा याद आता है सारे गामा, ठीक है, मतलब संगीत से संबंधित। और बैकुरल में फर्स्ट दो वर्ड लिखे हुए हैं बैकू, तो बैकू को याद करने के लिए कर लेते हैं बैजू। तो बैजू से आपके दिमाग में आ गया होगा बैजू बावरा, जो कि संगीत से ही संबंधित है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गामा किरणों की खोज किसने की थी? बैकुरल ने, ठीक है। तो इस तरह से अपनी ट्रिक कंप्लीट हुई। अब हम लोग एमसीक्यू टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, दृश्य किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं, जिससे आपको भी पता चल सके कि आपको यह सब आसानी से याद हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्यों? जिससे कि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।